चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस न्यूज़ को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक अफवाह और पूरे दिन पलामू के कार्यालय समाहरणालय के सारे कार्यालय हंगामे के भेंट चढ़ते हुए, चाहे वो डीसी ऑफिस हो, चाहे वो डीडीसी ऑफिस, चाहे वो एसडीओ कार्यालय हो, सब जगह हंगामे भरा दिन रहा। अफवाह ये था कि डीसी कार्यालय में जो चीट फंड कंपनियां गमन करके गई हैं उनका आवेदन लिया जा रहा है। तो पूरे पलामू प्रमंडल के लोग कार्यालय पहुंचे और वहां फॉर्म सबमिट करने की बात कही, जो कि ऐसा नहीं था। पूर्व में किसी ने आवेदन दिया था जहां से रिसीविंग भी आयुक्त कार्यालय से मिला, जैसा कि आप मुहर देख सकते हैं। तो एक अफवाह के तहत पूरे दिन आयुक्त कार्यालय हो या पूरा समाहरणालय हो, हंगामे के भेंट चढ़ता हुआ। जब इन चीज़ों को देख करके हमने कवर किया, उसके बाद शाम में जब उपायुक्त महोदय से मिला, जिले के उपायुक्त अंजलि दौड़े ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के पीड़ित लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी ने गलत ढंग से लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से यह अफवाह फैला दी है कि नॉन बैंकिंग कंपनी में लोगों के फंसे पैसे उपायुक्त के पास आवेदन देने से वापस किए जा रहे हैं, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। उन्होंने गुमराह होकर समाहरणालय पहुंच रहे लोगों के विहित प्रक्रिया पालन करते हुए संबंधित कंपनियों के प्रबंधक से अपने पैसे क्लेम करने की अपील की है। उन्होंने पीड़ित सभी लोगों से उपायुक्त के पास आवेदन के पश्चात पैसे वापस दिए जाने संबंधित अफवाह से बचने की अपील की है। तो ये उपायुक्त महोदय का स्टेटमेंट था, जो हमें शाम में बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, लोग अफवाह में ना फंसे। पूरे दिन छानबीन करने के बाद, पदाधिकारी अधिकारी से मिलने के बाद मेरा ये निजी राय है कि आप अफवाहों में ना फंसें। जो कंपनी का मामला है वो कंपनी देखेगा। केस की प्रक्रिया चल रही है, जिस कंपनी की केस की प्रक्रिया चल रही है वो कोर्ट का मामला है और कोर्ट फैसला करेगा। तो ये है पूरा मामला जो पूरा दिन हंगामे के भेंट चढ़ता हुआ। कि जो ये गरीब है, जो जहर के लिए पैसा नहीं है इनके पास, मैं ये बता देना चाहता हूँ। बुम्बो तेनबो जैसी कंपनी में क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। पैसा जमा किए थे रेनबो में, सहारा में, है ना, कुछ उम्मीद से कि कुछ काम करेंगे, जमा होगा तो, है ना। अब जब मैच्योरिटी पूरा है तो पैसा मिल ही नहीं रहा है। मैच्योरिटी पूरा तो कंपनी ही रफू चक्कर हो गया। समाहरणालय प्रांगण में भीड़ को देखते हुए, बेकाबू होते देखते हुए यहाँ के डीएसपी गर्ग साहब आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं क्या बातचीत होती है और क्या चर्चा होता है। शुक्रवार को जैसे जमा हुआ तो हम लोग जानकारी मिला तो हम लोग जिसने किया वो मतलब कुछ मिस इन्फॉर्मेशन के तहत किया गया है, जो है वो आप लोग को ऐसे ही लिया गया। उसमें कोई डीसी साहब के यहाँ से कोई पैसा निर्गत थोड़ी होगा। तो सब जमा हुआ तो उन लोग को रिसीविंग मिला तो हम लोग और जमा हुआ ना, जैसे आप कहीं भी आवेदन दीजिएगा, आप एसपी ऑफिस में कोई आवेदन दीजिएगा तो वो रिसीविंग आपको दे देता है। और उसका मतलब ये थोड़ी भाई आप लोगों ने पैसा सहारा कंपनी में लगाया है, तो उसके लिए मतलब डीसी साहब के यहाँ से कैसे आप लोग को लग रहा है कि कुछ निर्गत हो पाएगा? जैसे हम लोग डीसी साहब ऐसा न्यूज क्यों निकाले सर? क्यों फार्म जमा कर? कौन कहा? डीसी साहब कहाँ निकाले, दिखाइए। अभी फार्म जमा हो रहा था, दिखाओ कहाँ, क्या दो दिन पहले फार्म जमा हुआ। अरे हम कह रहे डीसी साहब की तरफ से कोई ऑर्डर आया है, दिखाइए हमको। पहले तो जमा हो रहा था ना फार्म सर। आप हमको ऑर्डर दिखाइए ना। आप कह रहे हैं डीसी साहब ने ऐसा निकाला था, तो ऑर्डर तो दिखाइए। फार्म तो पहले जमा हो रहा था। अरे फॉर्म हम वही तो बोल रहे हैं ना कि कोई अगर गलती किया है तो उसके लिए आप हमेशा ही होता रहेगा क्या सर? कोई ऑर्डर निकला है डीसी ऑफिस से तो आप हमें बताइए। गलत किया, इसीलिए उस दिन भी हम लोगों ने लोगों को समझा करके भेजा था कि यहाँ फॉर्म मत जमा करिए, अगर जब पैसा आएगा सबका एक साथ ही आएगा। वो निकाला सर, उस पर कार्रवाई किया नहीं जाएगा सर? किसके ऊपर? जो फॉर्म निकाल दिया सर। कौन निकाला है फॉर्म? क्या फॉर्म? कौन सा फॉर्म निकाला है? कौन सा फॉर्म बताओ तो सही भाई, दिखाइए दिखाइए। ये फॉर्म कहाँ से आया आपके पास? वही लगा तो सर जिले से लोग पूरा प्रज्ञा केंद्र होगा नहीं, कौन दिया है हमको बताओ ना, हम तभी तो उस पर कार्रवाई करेंगे। कचहरी के बगल में से दिया सर। यहाँ कचहरी के बगल में इतना लोग बैठता है, उलझुल जो है, आपको पता है हमसे ज्यादा, आप यहाँ के रहने वाले हो, तो उसका सबको तो नहीं पता ना हमें कौन कचहरी के बाहर आपको क्या कागज दे रहा है। पर इस कागज में कहीं से कहीं तक किसी भी सरकारी आदमी का कोई ना डॉक्यूमेंट है, ना कोई साइन है, ना कुछ वैल्यू है।
हम बोल तो रहे भाई, हम कह रहे हैं डिसाइड किया है जो किया है, हम यही समझा रहे हैं। एजेंट को आप बताइए, एजेंट आपका यहाँ भीड़ में से है तो आप एजेंट को बाहर निकालिए, हम बात करते हैं एजेंट से। एजेंट को सामने लेके आइए। एक बार आप किसी एक अच्छे वकील से परामर्श करेंगे तो आपको और बेहतर जानकारी देगा जो है। मतलब सेबी का पैसा, मतलब जो सहारा का पैसा जो फंसा हुआ है, जब वो रिलीज होगा तो आप सबका आएगा जो है। और सिर्फ एक शहर नहीं है ना, पूरे देश भर में लोगों का पैसा कहीं ना कहीं फंसा हुआ है सहारा में। तो उसके लिए मतलब चल ही रहा है जो है कश्मकश। सर कुछ जगह का जैसे न्यूज आ रहा है कि वहाँ पर इसी फॉर्म के माध्यम से पेमेंट किया जा रहा है, तो उसके मत जाइए ना, हम कह रहे हैं कि वो सब अफवाह हो सकता है। कहीं भी अगर ऐसा कोई आपके पास लिखित कोई सबूत है, कोई भी आप किसी ऐसे आदमी से बात किए हैं कि भाई हाँ हमारा पैसा आ गया है, तो आप बताइए। तो एक बार को फिर भी हम मतलब यहाँ पे मान सकते हैं कि हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे, कुछ ढूंढेंगे। परंतु जब तक सिर्फ न्यूज है ना, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप देखिए किसी के पास पैसा वास्तविकता में आया कि नहीं आया। बर्ड्स एक्ट 219 कार्यालय का पता, राज्य का पता है, तो कोई भी फॉर्म प्रिंट करा लेगा। इसमें किसी भी सरकारी आदमी का कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है। उसमें देखिए चालाकी क्या करी, श्रीमान सक्षम पदाधिकारी लिख दिया। अब आप ढूंढते रहिए सक्षम पदाधिकारी कौन है जो है। जीत हो जाता तो सब दोनों तो वही हम बोल रहे हैं कि मतलब जो आप लोग का एजेंट लोग है ना, एजेंट लोग को आप यहाँ निकाल के बीच में ले आओ। आज हम उनसे पूछते हैं सबसे। उस दिन भी 2-4 एजेंट को हम लोग समझाए थे तुम लोग क्यों पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो, कहाँ से आदमी आ रहा है 20-20 किलोमीटर से भटक भटक के, क्या फायदा है। सर हम लोग आन के बैठे हैं, तो आपको हजारी बात क्या है हुआ। वहाँ टेबल लगा के फॉर्म क्यों सरकारी आदमी जमा क्यों ले रहे थे? तो बोले गलत किए ना वो भाई। गलत हम कह रहे हैं कि देखिए होता क्या है, आप लोग लाए ठीक है, आप सरकारी ऑफिस में आएंगे तो भाई आज के टाइम में प्रक्रिया है कि भाई आपने कागज दिया, रिसीविंग दिया। जब डीसी साहब के पास गया वो उन्हें पता लगा होगा कि भाई ये तो गलत कागज ले लिया है, इसलिए उसके बाद से उसे हटा दिया गया। चीज का ले रहा है रिसीविंग, तो उसको डांटा गया, उसको हटाया गया वहां से जो है। तो वही हम बता रहे हैं जो है। अब ये अगर कोर्ट का केस है, हम कह रहे हैं कोर्ट में केस जिसका चल रहा है, कोर्ट केस आप जीत जाओगे, कोर्ट का आदेश हो जाएगा तो पैसा मिलेगा। कोर्ट चाहेगा तो मिलेगा नहीं। अब मतलब वो तो अगर मतलब कोई दिक्कत है थोड़ा सा, कोर्ट के पास चला गया है मामला जिसका भी, तो अगर कोर्ट हक में फैसला दे देगा तो आपका मिल जाएगा। उसी नतीजा के यहाँ लोग अपना आवेदन जमा करने के लिए आए हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई आवेदन नहीं किया जा रहा, न यहाँ से पैसा वापस दिलाया जा रहा। तो कंपनी भाग गई है, तो कंपनी पर तो कुछ कंट्रोल है नहीं। जो मामला सब जुडिस के कोर्ट में कहीं मामला चले तो कोर्ट से कोई फैसला होता है कि इनके पक्ष में, उनको पैसा मिलेगा। तो ये जो मामला जैसे र्यूमर फैलाया गया है जिसमें तो उसके लिए फिर प्रशासन उसको पकड़ने के प्रयास तो करेगा। पता चला नाम पता चला तब उन्हीं के दूसरे कोई लोग लोग नाम बताए तब ना हम लोग करेंगे। र्यूमर के लिए थोड़ा आप लोग से हम लोग का रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप लोग जो है थोड़ा इसको माध्यम से अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से बताइए कि जो आम पब्लिक बेचारा दूर दूर से आ जा रहा है, 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर से खड़ा रह रहा है इस उम्मीद में कि शायद यहाँ आवेदन देते ही उसका पैसा निर्गत हो जाएगा, तो ये अफवाह है। ऐसा कोई भी आदेश जो है डीसी साहब के ऑफिस से निर्गत नहीं हुआ है, ना ही और किसी सरकारी ऑफिस से ऐसा कोई आदेश निर्गत हुआ है। अब वो एक आदमी से हम लोग को कागज की प्रति प्राप्त हुई है, ये तो एक ऐसे सादा कागज पे आप एक फॉर्म बना के कोई भी दे सकते हैं। तो वही भोले भाले लोग हैं, इनको जो है ऐसे ही भ्रमित कर करके यहाँ इकट्ठा कर दिया जा रहा है। पिछले 2-3 दिन से हम लोग देख रहे हैं, तो ये लोग भी परेशान हो रहे हैं, हम लोग भी परेशान हो रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इसको आज मतलब मीडिया में पब्लिसाइज भी कर दीजिएगा कि यहाँ पे डीसी ऑफिस आके आवेदन देने से कोई लाभ नहीं होगा। अगर कोर्ट में आपका कोई केस चल रहा है, उसमें पैसा जब आएगा तो सबका पैसा आ जाएगा। डीसी ऑफिस में आवेदन देने से पैसा नहीं मिलेगा, ये बात।